आखिर कर्ण और एकलव्य में से कौन था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी? अगर दोनों के बीच युद्ध होता तो किसकी विजय होती? क्या एकलव्य कर्ण को कवच कुंडल सहित मार सकते थे? क्या एकलव्य के पास कर्ण से अधिक शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे? तो आज हम आपको बताएंगे कर्ण और एकलव्य में से कौन ज्यादा शक्तिशाली और महान योद्धा था। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण और एकलव्य दोनों ही महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। लेकिन क्या होता अगर सूर्यपुत्र कर्ण और एकलव्य के बीच आमना सामना होता? अगर कर्ण और एकलव्य में युद्ध होता तो किसकी विजय होती? तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत की कथा में 3 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों का वर्णन मिलता है। एक अर्जुन, दूसरे सूर्यपुत्र कर्ण और तीसरे एकलव्य। इन तीनों में महाभारत युद्ध के बाद सिर्फ अर्जुन ही जीवित बचे थे। लेकिन अब यह जानना बेहद जरूरी है कि कर्ण और एकलव्य में से कौन था सर्वश्रेष्ठ योद्धा। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं एकलव्य की। एकलव्य निषादों के राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो निषादों का राजकुमार था और उनकी महान धनुर्धर बनने की चाहत थी। जब उसने द्रोणाचार्य को देखा तो उन्हें देख वे बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन उनको अपना गुरु मान लिया। फिर उसने द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा कि गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्वेद की शिक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन एक निषाद का पुत्र होने के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपना गुरु मान चुका था, तो इसलिए उसने जंगल में जाकर अपने गुरु की एक प्रतिमा बनाई और उसी के सामने अपना अभ्यास करने लगा। उसने अपने पूरी शक्ति के साथ धनुर्वेद का अभ्यास किया और उसने अपनी कड़ी मेहनत से अपने आप को एक शक्तिशाली योद्धा बना लिया। यहाँ तक कि उसने अर्जुन से पहले शब्द भेदी बाण चलाना सीख लिया था। जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है और दौड़ते दौड़ते गुरु द्रोण के पास जाता है और उनसे कहता है, आपने तो कहा था कि मैं सबसे शक्तिशाली योद्धा बनूंगा, लेकिन आपका ये दूसरा शिष्य मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली कैसे है? अर्जुन की ये बात सुन गुरु द्रोण और अर्जुन जंगल में आते हैं। इसके बाद जब गुरु द्रोण एकलव्य की कला को देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गुरु द्रोण एकलव्य से कहते हैं, शिष्य एकलव्य, क्या तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तब एकलव्य कहते हैं, क्यों नहीं गुरुदेव, आप जो चाहें गुरु दक्षिणा में मांग सकते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाकर गुरु द्रोण एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणे के रूप में मांग लेते हैं। फिर एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया। लेकिन एकलव्य का अंगूठा कट जाने के बाद भी उसने अपने 2 उंगलियों से तीर चलाना सीख लिया था। दोस्तों, आजकल की मॉडर्न आर्चरी में बिना अंगूठे के ही बाण चलाया जाता है और इसका आविष्कार स्वयं एकलव्य ने ही किया था। लेकिन अंगूठे के कट जाने के बाद एकलव्य पहले जैसा योद्धा नहीं रहा था। इसके बाद वो मगध नरेश जरासंध की सेना में सेनापति के रूप में शामिल हो जाता है। जरासंध वही योद्धा है जिसके कारण श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा था। उस जरासंध ने एकलव्य को अपना सेनापति चुना था। इसके बाद जरासंध एकलव्य को लेकर श्री कृष्ण से युद्ध करने जाता है, लेकिन युद्ध में एकलव्य का कोई सामना कर सके ऐसा कोई योद्धा वहाँ पर नहीं था। एकलव्य युद्ध में अपनी धनुर्विद्या दिखा रहा था और सभी सैनिकों को बहुत बुरी तरह मार रहा था। अपनी सेना की ये हालत देख श्री कृष्ण खुद वहां पर आ जाते हैं और एक भीषण संग्राम के बाद भगवान श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध करना पड़ता है। दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र से करना पड़ा हो, वो योद्धा कितना शक्तिशाली होगा। अब एकलव्य के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे ही कल्याण के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया। अगर एकलव्य का अंगूठा ना कटा होता तो एकलव्य को दुनिया का कोई योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। एकलव्य अपने धनुष को लेकर जंगलों में घूमता और वो दूसरा परशुराम कहलाता। तो अब आप ही सोचिए, जिसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण ने परशुराम से की हो, वो योद्धा कितना शक्तिशाली होगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुम्हारे ही कल्याण के लिए एकलव्य का वध किया। अगर एकलव्य जीवित होता तो वीर एकलव्य और महारथी कर्ण दोनों मिलकर दुर्योधन की रक्षा करते। उसके बाद दुर्योधन को हरा पाना असंभव हो जाता। वहीं दूसरी ओर महारथी कर्ण, जो कि एक महान धनुर्धारी और शक्तिशाली योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन में एकलव्य से ज्यादा संघर्षों का सामना किया था, वो सूर्य पुत्र होने के बावजूद भी सूत पुत्र कहलाए। जब धनुर्वेद की शिक्षा के लिए कर्ण गुरु द्रोण के पास गए, तब गुरु द्रोण ने उनको शिक्षा देने से मना कर दिया और कहा कि मैं किसी सूत पुत्र को शिक्षा नहीं देता हूँ। द्रोण का कहना था कि धनुर्वेद सीखने के लिए तुम्हारा ब्राह्मण या क्षत्रिय का पुत्र होना अनिवार्य है। फिर कर्ण ने अपना ब्राह्मण का वेश बनाया और सीधा जा पहुंचे
लिए गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भगवान परशुराम के पास। उसके बाद कर्ण ने परशुराम जी से विनती कर धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। कर्ण को अपने गुरु भगवान परशुराम जी पर बहुत ज्यादा निष्ठा थी। उन्होंने अपने गुरु की बहुत सेवा की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान परशुराम जी ने अपने परशु को छोड़कर सारे दिव्यास्त्र कर्ण को प्रदान किए थे, जिसमें भगवान शंकर जी के दिव्यास्त्र और भगवान ब्रह्मा जी के सारे दिव्यास्त्र शामिल थे, और साथ ही गुरु परशुराम जी द्वारा निर्मित भार्गवास्त्र भी दिया था। इस अस्त्र को भगवान परशुराम ने सिर्फ कर्ण को ही दिया था। यही वो दिव्यास्त्र है जिससे डरकर अर्जुन रणभूमि छोड़कर भागने को विवश हो गए थे। इसके अलावा भगवान परशुराम जी ने कर्ण को अपना विजय धनुष भी प्रदान किया था, जिसके होते हुए कर्ण को कोई मार नहीं सकता था। इसके अलावा महारथी कर्ण के पास जन्म से प्राप्त कवच और कुंडल भी थे, जिसका निर्माण अमृत से किया गया था। इसके होते हुए तीनों लोकों के योद्धा मिलकर भी कर्ण को परास्त नहीं कर सकते थे। और यह बात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कही थी कि अगर कर्ण के पास उसका कवच और कुंडल होता तो तुम अपना गांडीव लेकर और मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर भी जाते तो भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाते। तो अब हम ये कह सकते हैं एकलव्य के सारे दिव्यास्त्र कर्ण के कवच और कुंडल के सामने फीके थे, और इसी कारण देवराज इंद्र ने महारथी कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि देवराज इंद्र कर्ण से कितना डरते और जलते थे, और बार बार देवताओं के द्वारा कर्ण के साथ ही क्यों छल किया गया, और उसे मारा भी तब गया जब वे अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे। अगर इन सब तथ्यों को देखें तो महारथी कर्ण एकलव्य से तो क्या अर्जुन से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।